इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। मैं जिक्र करता हूँ कि जो हमारे खगोलीय पिंड है, क्या है? खगोलीय पिंड, इनकी गति, ठीक है, और इनके विषय में, ठीक है, इनकी गति और इनका विषय यानी कि इसके बारे में जो अध्ययन करता है, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करता है, कह सकते हैं हम लोग अध्ययन करता है, उनको क्या बोला जाता है? खगोल शास्त्री। ये बात ध्यान रहे, ठीक है, इनको बोलते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है। हालांकि छोटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है काफी थोड़ा समझने की दृष्टि से। खगोलीय पिंड और उनकी गति और उनके विषय में जो स्टडी करता है, जिसके बारे में अध्ययन करता है, उसको बोला जाता है खगोल शास्त्री। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत के एक महान खगोल शास्त्री हुए हैं। भारत के एक महान कौन है? खगोल शास्त्री हुए हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट। जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था, सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया था जो ग्रह और चंद्रमा, सब पृथ्वी, इन्होंने बताया था जो पृथ्वी प्लस ग्रह, जो अन्य ग्रह है, प्लस चंद्रमा, ये सभी सूर्य के प्रकाश, यानी कि ये सभी जो हैं, ये सभी सूर्य के प्रकाश, इसके प्रकाश से प्रकाशमान, इसके यानी कि सूर्य के प्रकाश परावर्तित जो प्रकाश इसके कारण जो प्रकाशमान होते हैं। ये इन्होंने बहुत पहले कह दिया था सर्वप्रथम। हालांकि उसके बाद वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इस बारे में सर्च किया, आज भी इस होड़ में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड के पूरे रहस्यों को जानने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने इस बात का प्रतिपादन किया था, ठीक है। सौर मंडल के डायग्राम को, उसके चित्र को समझने से पहले हम लोग थोड़ा इन शब्दों पर थोड़ा हल्की सी दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे परिक्रमण है, परिक्रमण का तात्पर्य क्या है? परिक्रमण का तात्पर्य जो होता है, जैसे हमारे पास कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, यानी कि कोई वस्तु कोई ए वस्तु या कोई ए व्यक्ति हमारे पास यहाँ पे है, तो परिक्रमण और इसका जो एक और अन्य पार्टनर है वो बी है, ठीक है। और बी व्यक्ति क्या करता है? इस ए के जो चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते, इस प्रकार से दौड़ता है, जो इस प्रकार एक उसकी गोल, कह सकते हैं, चारों इर्द गिर्द जो है गोल दिशा में से घूमता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार का जो इसका ये राउंड है, इसको बोलते हैं, इसको इस प्रकार से दौड़ना जो है, लगातार दौड़ रहा है इस प्रकार, तो इसको कहा जाता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब उसकी ओर परिक्रमा कर रहा है, इस प्रकार से दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी परिक्रमा हो रही है। दूसरी बात, ये पाथ, हम लोग यहाँ पे इस पे भी यहीं पर जिक्र कर लेते हैं। और अगर ये दौड़ रहा है तो लगातार इसी रास्ते पर, यही इसका जो वे है, यही रास्ता है इसका, ये और ये वे कहला जाएगा इसका पथ, या हमने जिक्र किया पाथ, इस पर दौड़ रहा है ये पाथ। अब तीसरी जो बात आती है, अगर हमारे पास कोई वस्तु, गोल वस्तु है यहाँ पे, तो अगर ये वस्तु, कह सकते हैं, अगर ये वस्तु इस प्रकार घूमे अपने, यानी कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हम लोग हालांकि हमने अभी जिक्र नहीं किया इस चीज के पर, लेकिन हम अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर, अक्ष यानी कि ये वाला पॉइंट, ये इसका अक्ष कहलाता है, ये वाला पॉइंट जहां से नीचे से घूमता है, ये वाला पॉइंट अक्ष कहलाता है,
ठीक है। और जहां पर वो उस नोक पर कोई वस्तु यहां से रखी है, उस नोक पर जो घूम रही है, वो नोक की जो ऊपर वहां, ये तो कहलाएगी अक्ष इसकी, और जो अपने स्थान पर इस प्रकार से घूम रही है, घूमते घूमते इस प्रकार से घूम रही है, और उसके साथ साथ में इस प्रकार, जैसे घूमते घूमते इस प्रकार ऐसे, तो अपने स्थान पर घूमना वो घूर्णन कहलाता है। घूर्णन यानी कि अपने स्थान पर, अपने स्थान पर घूमना, अपने स्थान पर इसे इस प्रकार से घूमना वो कहलाता है घूर्णन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? घूर्णन। ठीक है। और जिस पॉइंट से वो जहां जुड़ी हुई है, नीचे नीचे पॉइंट, सबसे मिनिमम, सबसे अंतिम पॉइंट जिसका है, उसको इसको अक्ष बोला गया है। और अगर इस घूर्णन को करते करते वो किसी अन्य लंबे पाथ का जो चक्कर का लगा रही है, जैसे कहते हैं घूमते घूमते इस प्रकार वो, कोई बी व्यक्ति है इस प्रकार घूम रहा है और ए व्यक्ति का चक्कर मार रहा है, तो ये कहलाएगा परिक्रमण। ठीक है। और जिस रास्ते पर, यानी कि जो पाथ है उसका, इस पर घूम रहे जाए, इसका रास्ता है जो इस पर घूम रहा है, इसको कहा गया है पाथ। ठीक है। ये छोटी